नमस्कार, मैं कल्पना सिंह। मेरे YouTube चैनल के एस एस्ट्रोविजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हमने थंबनेल में ही लिखा है सूर्य का राशि परिवर्तन, तो आज का जो ये पूरा वीडियो है ये सूर्य के राशि परिवर्तन को ही लेकर के होने वाला है। विशेष रूप से कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातकों के लिए है ये वीडियो। और जहाँ तक सटीक रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो सटीक रिजल्ट्स तो भाई लग्न से देखने पर ही मिलते हैं। बाकी राशि वाले भी देख सकते हैं, कुंभ राशि वाले भी इसे। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए अब हम सीधे चर्चा आरंभ करते हैं। तो 17 अक्टूबर 2026 को कन्या राशि से अगली राशि तुला राशि में सूर्य देव जो हैं वो प्रवेश करने जा रहे हैं। और वर्तमान समय में बुध और मंगल भी तुला राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। और बुध जहां आपके पंचमेश और अष्टमेश है, वहीं मंगल की हम बात करें तो मंगल आपके पराक्रमेश और दशमेश हैं। तो इन दोनों का भाग्य भाव में योग जो है ये सोचे समझे कामों में जिनके लिए आप काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे उनमें सफलता पाने का योग बना देगा। और बुध जो है आपको शास्त्र अध्ययन के प्रति आपकी रुचि पैदा कर सकता है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में आपके पंचमेश हैं और अपने से पंचम स्थान यानी नवम भाव पर बैठे हैं, जो कि धन भाव भी कहलाता है। और मंगल जो कि तीसरे भाव के भी स्वामित्व उसका भी रखते हैं, तो तीसरा भाव स्किल डेवलपमेंट का भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, न्यू स्किल डेवलपमेंट की दिशा में मंगल आपको आगे बढ़ा देंगे नवम भाव में। और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि तो करना बुध देव का काम ही होता है, तो वो बौद्धिक क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि कर देंगे। क्योंकि बुध की तो मित्र राशि भी है तुला राशि, तो उनके लिए बिल्कुल सकारात्मक यहाँ पे माहौल मिलता है उनको। वहीं अब हम सूर्य का की बात करते हैं, तो सूर्य का भी इस नवम भाव पर गोचर होने वाला है। कब? 17 अक्टूबर 2025 को। तो यहाँ पर नवम भाव में 3 ग्रहों का योग जो है बन जाएगा, जहाँ बुध के लिए तुला राशि जो है वो मित्र राशि होती है, मंगल के लिए सम राशि होती है, तो वहीं सूर्य के लिए तुला राशि उसकी नीच राशि होती है, शत्रु राशि होती है। अतः सूर्य का सप्तमेश होकर इस भाव में शत्रु राशि में गोचर वैवाहिक जीवन को अस्त व्यस्त करने का काम कर सकता है, परेशानियां दे सकता है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वर्तमान समय में जो सूर्य का गोचर है ना, वह भी मंगल के चित्रा नक्षत्र में हो रहा है। 10 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 24 अक्टूबर तक चित्रा नक्षत्र में रहेगा, जो कि मंगल का नक्षत्र होता है। यानी अग्नि कारक प्लेनेट का अग्नि वाले जो प्लेनेट की जो राशि है मंगल की राशि, उस पर गोचर। तो यहाँ पर हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। और केतु की ऑलरेडी सप्तम भाव में स्थिति है, और हालांकि केतु शुक्र के नक्षत्र में, लेकिन शुक्र जो है वो नीच राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ शुक्र की तरफ से, भाग्य की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलना है। तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता से परिस्थिति को संभालने का प्रयास करना होगा, और बहस की स्थिति को, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति को टालना होगा। क्योंकि थोड़ी सी भी बहस जो है वो हीटेड आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए बहस की स्थिति को टालने का प्रयास करें। यदि अपने घर पर अच्छा माहौल चाहिए, सुकून चाहिए, तो ये करना पड़ेगा। और यदि अब हम नवम भाव के स्वामी शुक्र की अब हम बात करते हैं, तो नवमेश शुक्र इस दौरान अपनी नीच राशि कन्या में गोचर करें, यानी सप्तमेश मार्ग के सूर्य के बुरे प्रभावों को संभालने की स्थिति में शुक्र नहीं है। 2 नवंबर 2025 तक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 2 नवंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा खुद की अपनी तुला राशि में, आपके नवम भाव में। और जैसे ही शुक्र का इस राशि में गोचर होगा, सूर्य का नीचत्व भंग हो जाएगा। फिर सप्तम भाव से भी आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने लगेंगे। और यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने सूर्य जो होते हैं वो आपके सीनियर्स के भी कारक होते हैं। तो अगर आप नौकरी करते हैं या अकेले अपना या बिजनेस कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर भी आपको सकारात्मक जो रिजल्ट जो मिलेंगे ना, वो तभी मिलेंगे जब शुक्र की स्थिति बेहतर होगी 2 नवंबर को। और इसीलिए उससे पहले आपको अपने सीनियर्स के साथ में किसी भी तरह के विवाद होने की स्थिति से बचना होगा। इस दौरान आपके सीनियर्स का जो दृष्टिकोण है वो आपके लिए उपेक्षापूर्ण, आलोचनात्मक, नकारात्मक हो सकता है। हालांकि 18 अक्टूबर तक पंचम भाव में बैठे गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर, तो वो थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन फिर भी समस्या होने की संभावना बनी हुई है। तो आपको सावधान तो रहना ही होगा। और 18 अक्टूबर को जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा, है ना, तो गुरु आपके छठे भाव पर कर्क राशि में चले जाएंगे, और वहां से गुरु की जो दृष्टि है नवम भाव पर से हट जाएगी, जहाँ ये प्लेनेट बैठे हुए हैं, और कहाँ चली जाएगी, आपके दशम भाव पर चली जाएगी, जिसकी वजह से नौकरी व्यवसाय के हालात संभालने में
आपको मदद मिलेगी। आपके सहकर्मी जो कलीग्स हैं ना, उनसे भी आपको सहयोग मिलेगा। यदि आपने लोन लेने के लिए आप प्रयासरत हैं तो आपको प्रयासों में सफलता मिलेगी। अगर कोई कोर्ट केस में आप उलझे हुए थे, फंसे हुए थे, तो वहाँ आपको आपके फेवर में रिजल्ट मिलेंगे और शत्रुओं से भी आपको लाभ की प्राप्ति का योग बन जाएगा। और ये विशेष रूप से 11 नवंबर तक रहेगा और उसके बाद गुरु वक्री हो जाएंगे। और जब गुरु वक्री हो जाएंगे, है ना, हालांकि रहेंगे तो वो कर्क राशि में आपके छठे भाव पर ही, है ना, लेकिन और 5 दिसंबर को वो चले जाएंगे आपके वापस से मिथुन राशि में। पर इस दौरान आपके लग्नेश शनि भी वक्र अवस्था में है 28 नवंबर 28 नवंबर तक। तो 11 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक आर्थिक मामलों को लेकर आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। जबान का इस्तेमाल भी सावधानी से करना होगा। कटु भाषा के प्रयोग से आपको बचना होगा, नहीं तो क्या होगा, आपके परिवार में और आसपास के लोगों के साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे, जिससे आपकी डेली रूटीन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि गुरु का गोचर छठे भाव में है और छठा भाव जो होता है वो डेली रूटीन लाइफ का भी भाव होता है। और आप जो जॉब अपनी सेवाएं देते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसको भी देखा जाता है इस भाव से। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके लग्नेश वक्री चल रहे हैं 28 नवंबर तक। और गुरु भी जब वक्री हो जाएंगे, क्योंकि शनि का गोचर गुरु के नक्षत्र पे चल रहा है ना, तो शनि जो है गुरु का रिजल्ट दे रहे हैं। और जब गुरु वक्री हो जाएंगे 11 नवंबर को, तब फिर स्थिति जो है गड़बड़ा जाएगी, है ना। तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और अपनी ईटिंग हैबिट्स पर भी थोड़ा कंट्रोल रखें, जिससे कि कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको ना हो। और यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि आप व्यवसाय करते हैं तब भी आपको संभल कर रहना पड़ेगा। इस दौरान सरकार से संबंधित या कहीं सरकारी कामों में व्यवधान पड़ सकता है। कोई लाइसेंस रद्द हो सकता है, कोई लाइसेंस लेने की सोचें तो उसमें व्यवधान पड़ सकता है, समस्याएं आ सकती हैं। आपके किसी सहयोगी के कारण आपके बिजनेस पर छापा तक पड़ सकता है, क्योंकि 5th हाउस में केतु शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शुक्र अपनी नीच राशि में नवमेश होकर गोचर कर रहे हैं। यानी भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा 2 नवंबर तक। और 24 अक्टूबर को बुध, बुद्धि के दाता का गोचर अगली राशि वृश्चिक राशि पर होगा और मंगल का 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि पर गोचर होगा, यानी खुद की राशि पर होगा, जो कि आपको पद प्रतिष्ठा दिलाने का काम करेगा, विशेष रूप से 2 नवंबर के बाद। क्योंकि 2 नवंबर को शुक्र अपनी नीच राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इस राशि में गोचर कर रहे सूर्य का नीच भंग हो जाएगा, जो कैरियर में उच्च दर्जे की सफलता दिलाने का फिर काम करेगा। मान सम्मान बढ़ेगा, प्रमोशन के योग बन जाएंगे, क्योंकि एक तरफ दशम भाव के स्वामी मंगल स्वराशि में गोचर करेंगे, पंचमेश बुध का गोचर, वहीं दशम से दशम यानी सप्तम भाव के स्वामी सूर्य का नीच भंग। और सप्तम भाव में जो केतु हैं, केतु का शुक्र के नक्षत्र में होना और शुक्र का 2 अक्टूबर को अपने घर पर नवम भाव में प्रवेश कर जाना, यानी भाग्य का भी पूर्ण सहयोग मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके लिए जो स्थितियां हैं वो कुछ थोड़े दिन सावधानी बरतनी होगी आपको और फिर काफ़ी सकारात्मक रिजल्ट आपको मिलेंगे अगर आपने सावधानी बरत ली तो अपना दिमागी तौर पे अपने आप को थोड़ा संयमित रखें, ज़बान का अच्छे से इस्तेमाल करें, विवाद की स्थिति को टालें, जिससे कि आप प्रगति के पथ पर आगे अग्रसर हो सकें। ये काम आपको करना पड़ेगा। फिर देखिए आपका जो समय बिल्कुल बहुत अच्छा ही बीतेगा। और इस दौरान शिव जी की आराधना करें तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए अब अपनी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ और फिर नए राशि परिवर्तन को लेकर के फिर आती हूँ जैसे ही कोई राशि परिवर्तन होता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।